Unacademy. माधवी, गुरप्रीत, गुड इवनिंग। वृद्धि संधि जब हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने ए बनाना देखा। आए आए कहते हैं उसको, पता है कैसे? क्योंकि वो अ जमा ए से बनता है, लाइक दिस। जो हम वृद्धि संधि का थोड़ा सा भाग कर चुके थे, हमने देखा कि अ जमा ए जो है वो क्या बनता है? आए, ये वाला। इसमें ये वाली मात्रा जुड़ जाती है। ये तो चलो स्वर है, और इसका चिन्ह ऐसा होता है, आप सभी को पता है इसका चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके हमने शब्द पढ़े, अ जमा ए, आए बना। इसका हमने उदाहरण पढ़ा, एक जमा एक, एक एक, यानी कि प्रत्येक, यानी कि वन बाय वन, यानी कि एक के बाद एक, है ना? ऐसा हमने पढ़ा। फिर अ जमा आए पढ़ा, अ जमा आए। आपको पता है कि ये जो है बड़ा वाला ही स्वर बनेगा, ये भी अय बना। इसका हमने पढ़ा परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। गुड इवनिंग नीतू, गुड इवनिंग बेटे। और उसके बाद हमने आ जमा ए पढ़ा। पहले तो दो कंडीशंस अ की थी, फिर तीसरी कंडीशन आ की आ गई। अब आ ने भी पहले तो एड़ी वाले ए के साथ ज्वाइन करना है, पर बनना फिर भी क्या है? बनना फिर भी क्या है? ए ही बनना है मेरे बच्चे। इसमें विद्या जमा ऐश्वर्य। वेरी गुड इवनिंग आरती। इवन आई एम प्लीज टू सी यू अगेन मेरे बच्चों, प्लीज टू सी यू अगेन। पर विद्या जमा ऐश्वर्य, विद्यैश्वर्य, यानी कि विद्या से मिला हुआ ऐश्वर्य हमें। और विद्या जितना ऐश्वर्य दिलाती है ना, जितना खेल ऐश्वर्य दिलाते हैं, हम देख रहे हैं सब, है ना? अच्छा, अब हमारे पास अ आ जमा आए आ गया। आ जमा, अरे ये लिखा कैसे गया? आ जमा आए, ये भी हमारा आय बना। मैं इसको आय क्यों बोल रही हूं? लाइक वाइज आई एम प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ डबल ए आई, आय, है ना? इसको हम भूलते नहीं है, क्योंकि हम इन अंग्रेजी के जो है लेटर्स हैं उनके साथ संबंध बनाते हैं ना। जैसे ही इनके साथ हम समझ अपनी रखते हैं, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है आय, है ना? हाँ, लास्ट क्लास में करा दी थी, मैं एक रिकैप्चुलेट कर रही हूँ मेरे बच्चे जी। अब हम इसके आगे चलते हैं। जो इसके आगे का सेक्शन है मेरे बच्चों, ये है, ये वाला। अब क्या होगा? क्या वृद्धि होके क्या बनेगा? अ जमा ओ बनाएगा। अ जमा ओ। आप लिखते जाइए बेटे, आरती और सारे बच्चे लिखते जाइए, लिखकर ही समझ में आता है बेटे। अ जमा ओ बनाएगा। और इसका उदाहरण है परम जमा ओज। आपको मैंने बताया है ना कि ये जो जमा का साइन है, प्लस का साइन है, इससे पहले क्या है, इसके बाद में क्या है, ये हमें देखना होता है। लिख रहे हैं ना बेटे? वेरी गुड। अब जैसे परम वर्ड है, परम, मैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताने का प्रयास करती हूँ। ये परम जमा ओज है मेरे बच्चे। ये ओज का ओ और ये वाला ओ, ये तो हमें दिखाई दे रहा है ना? ये परम में अ कहाँ है? तो मैं आपको याद दिलाती हूं कि प्रत्येक जो वर्ण है उसके अंदर एक अ जो है वो एम्बेडेड होता है, इनहेरेंट होता है। ये हमें सबको पता होना चाहिए बेटे। परम, अब यहाँ नीचे कोई हलंत का चिन्ह नहीं है ना, इसका अर्थ है कि इसके अंदर भी एक इनहेरेंटली अ उपस्थित है। इसलिए ये परम जमा ओज परमौज बन गया। और परम औज का अर्थ पता क्या होता है? इसका अर्थ होता है हेलो, उजाला, दीप्ति, जो कांति फैली होती है। बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जो भगवान होते हैं उनके आसपास, उनके सिर के पीछे एक हेलो दिखता है हमें, उनके पीछे एक रोशनी, उजाला दिखता है, वो होता है परम औज। और यस, वेरी गुड आरती, हमने पिछली बार भी ये शब्द बोला था।
अब एक और इसका अर्थ होता है, जैसे ना कोई कवि कविता लिखे और उस कविता में आपको विशेष प्रकार का उत्साह पता चले, वो भी परमौज कहलाता है बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट पड़ाव क्या आया, ये वाला आ जमा ओ। आ जमा ओ को हम कैसे देखेंगे, महा जमा ओजस्वी। महा, महा में ये आ गया ना बेटा, और ओजस्वी का ओ आ गया, और टुगेदर बना महोजस्वी। आपको ये जो मैं ये लिख लो, यहां पे मैं आपको दिखाने जा रही हूं संधि का, तभी आपको मेरे बच्चों समझ में आएगी। यहां आपके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इसको जूम कर रही हूं आपके लिए, क्या बोल रही हूं आपको ये पता चल जाएगा। अभी देखते हैं ये हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। अभी देखो, ये कह रही हूं मेरे बच्चों, ये वाले शब्द यहां पर, जैसे गौतम बुद्ध। डेजी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये देखो, मैंने बोला ना, ये परम जमा ओज परमौज बन गया, आ जमा ओ बन गया, फिर इसका शब्द क्या आया, महा ओजस्वी, महोजस्वी, यानी कि बहुत प्रतापी, अति प्रतापी। फिर अ फिर से ले लिया, और अ के साथ हमने औ की ज्वाइनिंग करी। मेरे बच्चों, आपको एक बात बताऊं मैं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आप इसको समझ कभी नहीं पाएंगे, और इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, ताकि हमें विच्छेद भी समझ में आए और इसका संधि का शब्द भी समझ में आए बेटे। वीर जमा औदार्य। औदार्य वर्ड से, हाँ वेरी गुड डेजी। औदार्य होता है, जैसे हम उदारता देखते हैं, एक शब्द उदारता, जैसे जैसे फला फला व्यक्ति बहुत उदार हृदय का है, वीर है और उदार भी है, तो वीरोदार्य मेरे बच्चे। जैसे हम देखते हैं कि किसी में बहुत ही परोपकार का गुण है, उसको बोलते हैं। ओ गौरव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, यू आर हियर ना। ओके, आई अंडरस्टूड, मैं समझ जाती हूँ। जी बेटे, अब वीरोदार्य हमने देखा, अ जमा औ, वीर। वीर में इस र में एक अ छुपा हुआ है, जो कि प्लस के साइन से पहले होता है, और औदार्य का औ तो हमें नजर आ ही रहा है, इसका औ ये वाला बेटे, और टुगेदर ही बन गया वीर औदार्य। और आ जमा औ भी औ बनता है महा जमा औषध, महौषध, यानी कि बहुत अच्छी कोई औषधि, बहुत इफेक्टिव औषधि, उसको हम महौषध बोलते हैं बेटे, है ना। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा, अरे ये कैसे, इसकी वृद्धि क्या होगी, कैसे हम लिखेंगे, परंतु यदि आज बैठकर या कल बैठकर आप इन नोट्स से, या फॉर दैट मैटर किसी भी बुक को उठाएं जिसमें संधि दी होती है, 10th तक की जो बुक्स होती है ना मेरे बच्चों, उनमें संधि बहुत अच्छे से दी होती है विस्तार में, तो आप उठाएंगे तो आपको ऐसे ही शब्द, यही शब्द, बल्कि यही शब्द मिलेंगे और करने के लिए, और यही शब्द पूछे भी जाते हैं बेटे इनमें से ही राजस्थान में। और ये आपको लिखने के बाद आप चलते फिरते आपके बैक ऑफ माइंड राजस्थान के रिलेटेड, गुड इवनिंग बेटा कृपा, आपको राजस्थान के रिलेटेड कुछ ना आपके बैक ऑफ माइंड एक मूवी की फिल्म की तरह चलता रहता है। अच्छा, ये प्लस ये बनता है, वो प्लस वो बनता है, ये वृद्धि संधि में होता है, ये यण संधि में, ये गुण संधि में, आपके दिमाग में एक पिक्चर चलेगी, बट तभी जब अपने हाथ से लिखा होगा। हाँ जी, ल्यूसेंट का भी बहुत अच्छा है, और अरिहंत का भी बहुत अच्छा है, उसमें उदाहरण भी हैं, और उसमें अब 10th की एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं बेटा, उनमें भी बहुत अच्छा होता है। सो इतना हमें घबराने की जरूरत नहीं होती बच्चा। अब मैं आपको आगे इसके बहुत सारे उदाहरण दिए मेरे बच्चों, ये उदाहरण आप इसको पीडीएफ को लोड न भी कर सकें तो भी प्रत्येक पुस्तक में यही मिलेगा मेरे बच्चों को। अब अब देखिए, इसको मैं जूम करती हूँ, हम इसमें यण संधि पढ़ने जा रहे हैं। यण संधि जो है थोड़ी सी लंबी है बाकियों से, और यदि इसको हमने कवर अप कर लिया लिखकर, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग।
अब मैं आपको यण संधि दिखाती हूँ। ये वाला थोड़ा सा उदाहरण आप देख लीजिए, आप लिख सकते हैं इनको यदि आपको इनका डिटेल चाहिए। ये देखो, अभी मैंने बताया ये वाला डिटेल है। जो बच्चे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए ये डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, सेम टू सेम पीडीएफ आ जाएगा। और हम अपने अनअकैडमी के जब हिंदी का हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें हम बहुत अच्छे से प्रत्येक चैप्टर कवर करते जा रहे हैं। और अब देखिए ये आ गई हमारी कौन सी संधि, यण संधि। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर करना चाहूंगी ताकि आपको इसका परिभाषा इसकी नजर आ जाए। ये देखिए यण संधि के बारे में क्या लिखा है, यहां देखते हैं। जब इ या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त, ये ध्यान से देखिए, ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो इन दोनों के स्थान पर ये हो जाता है। अरे ये ना बड़ा टेक्निकल होता है, ये हमें लिख कर ही इसका जो नियम है मैं पूरा दिखाती हूँ बच्चा। ये हाँ, हमें ये नियम याद करना पड़ता है बच्चे। ये वाला य हलंत, यदि ऊ के बाद ऊ वर्ण के अतिरिक्त कोई आता है तो व हो जाता है। री के बाद री के अतिरिक्त भिन्न स्वर आता है तो री का र होता है। पता है कई कई बार हमें लगता है कि अरे हमें इसकी समझ आई नहीं, पर इसका क्या बेनिफिट संधि का, ई जमा अ यह हलंत बनता है। ये एक एक मेरे बच्चों आपको लिख कर देखना पड़ेगा तभी आपको ये संधि लर्न होगी। मुझे पता है थोड़ा सा ये ना लगने लगता है, बोरिंग सा लगने लगता है, पर कोई बात नहीं, हमें ही करना है। राजस्थान अगर हमें जीतना है, राजस्थान में एक अपनी लेनी है चेयर, तो हम इसको अवश्य पढ़ेंगे। ई जमा अ जैसे अति जमा अंत, ये अत्यंत बना, अति जमा अंत। अब आप देखेंगे यह तो था ही नहीं, यह किस लिए आया, क्योंकि हमें यहां दिया हुआ है मेरे बच्चे, यह हलंत रूप में दिया हुआ है अति जमा अंत अत्यंत। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, इंटरेस्टिंग है ना नितेश? हाँ इस इंटरेस्टिंग तभी लगता है मेरे बच्चों जब हम इसको आराम से बैठकर बड़े शांत मन से इनको लिखकर समझते हैं। अब ई के साथ आ या आएगा, अभि जमा आगत, अभ्यागत। अभ्यागत को क्या बोलते हैं? सामने से आया हुआ या जो अभी अभी आया है, अभि जमा आगत। नहीं नहीं सौम्या, समास डिफिकल्ट नहीं है, समास के थोड़े 10 रीडिंग्स चाहिए, ओनली 10 रीडिंग्स और टॉपिक लिख के कुछ एक शब्दों को लिख लो, हो गई समास की पूरी अच्छे से तैयारी हो गई। अभि जमा आगत अभ्यागत, अभ्यागत, या इसमें या लग जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे या लगा है। अभि जमा आगत अभ्यागत। सखी, ये बड़ी ई है और ये बड़ी ई यहाँ डिनोट हो गई है। सखी जमा अपराध, सख्यापराध, सख्यापराध। आपको बताया ना य लग जाएगा, सख्या ये अ है और ये य लग जाएगा और यहां पर सख्यापराध। संधि 3 टाइप की होती है अंजलि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब हम ये पहली स्वर संधि कर रहे हैं बेटे। स्वर संधि के आगे 5 भाग होते हैं, ठीक है? और 5 भागों में क ख ग घ, ये 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहले 3 पार्ट हमने पिछली क्लास में किए थे। अब एक एक वर्ड मुझे बताना तो चाहिए ना आप लोगों को, आपको नहीं तो डर लगने लगेगा कि हम संधि कैसे करें। मेरी क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मंडे ट्यूसडे होती है, 1 आवर की क्लास, बट आवर सिलेबस इज गोइंग वेरी स्विफ्टली अमित। बहुत हम ट्रांसलेशंस भी कर रहे हैं, हम अपना ग्रामर भी कर रहे हैं बेटे। बड़ी ई जमा आ से क्या बनेगा? सखी जमा आगमन, इसका टुगेदर शब्द बन जाएगा साख्यागमन। क्या हम आपने क्या लिखा मेरे बच्चे? शाइन, आई मस्ट रीड। क्या हम पहले के लेक्चर्स एक्सेस करते हैं? डेफिनेटली बच्चे, काफी बच्चे ऐसे हैं जो लेटली ज्वाइन कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। हमारे सारे लेक्चर्स आपके लिए पड़े होते हैं मेरे बच्चे, आप बड़े आसानी से अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा।
सखी जमा आगमन, साख्य आगमन, यानी कि सखी का आगमन, सखी का आना। अब छोटी ई जमा उ, यू बनता है। ये वाली लाइन को प्लस कर करके यदि आपने अपने आप को ट्रेनिंग दे दी ना, ये संधि आपके दिमाग से कोई लेकर नहीं जाएगा मेरे बच्चे। प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, यानी कि उत्तर के ऊपर उत्तर। हम ऐसे कड़ा उत्तर, व्हेन वी से रिजॉइंडर, है ना, कड़ा उत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर, उत्तर पे उत्तर देना, प्रत्युत्तर। इसलिए ये शब्द बना प्रति जमा उत्तर। आपको पता है राजस्थान के प्री में ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, और यण संधि मैं कहूंगी सच में थोड़ी सी खतरनाक वाली है जो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है बनते हैं कॉम्बिनेशंस। इसको लिख के देख लोगे तो और अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा बेटे। अब छोटी ई जमा बड़ा ऊ, ये यू बनता है। कैसे? वि जमा ऊह, व्यूह, ये व्यूह बना। जैसे चक्रव्यूह, व्यूह क्या होता है? सर्कल। वि जमा ऊह, ऊह होता है घेरा बनाना, व्यूह मेरे बच्चे। नदी जमा उदगम, नद्युदगम। अब ये कैसे बना? ये बड़ी ई जमा छोटा ऊ था। नदी का उद्गम यानी कि जहां से नदी आरंभ होती है, जहां से शुरू होती है, सोर्स ऑफ जो स्टार्टिंग होता है। और टुगेदर, हाँ बच्चे, हाँ जी, क्या पूछना है? नदी का उद्गम मेरे बच्चे, जहां से नदी आरंभ होती है। और नदी जमा ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? पार मेरे बच्चों। नदी जमा ऊर्जा, नदी ऊर्जा। और ये शब्द आपको शेष कम ही लिखे हुए मिलेंगे, जैसे अभयागत मिलेगा, अत्यंत मिलेगा, प्रत्युत्तर मिलेगा, व्यूह मिलेगा। परंतु कुछ शब्द बेटे ऐसे होते हैं जो आपको जनरली कहीं लिखे हुए मिलते नहीं। पर हम यदि संधि में समझ जाएं, हमें तो राजस्थान का पेपर क्लियर करना है बच्चा, तो इसके लिए हमें इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटे। अब आगे हम देखते हैं बड़ी ई जमा ऊ। ये नदी की जो बड़ी ई है और ये ऊर्जा का बड़ा ऊ, ये दोनों डिपिक्ट करते हैं बच्चे। नदी जमा ऊर्जा, नदी ऊर्जा। मेरा बच्चा, आई एम यूजिंग द एनसीईआरटी बुक एफिलिएटेड टू सीबीएसई। मेरा बच्चा, आई हैव पिक्ड एट रैंडम, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे, बहुत उदाहरण दिए हुए थे 10th क्लास की, तो इसके लिए मैं इसको प्रयोग में लाई हूं बच्चा। छोटी ई जमा ए। अब अधि जमा एषणा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शब्द हमें दिखे लिखे हुए कहीं मिलते नहीं। सबसे पहले तो अधि और एषणा का अर्थ समझिए। एषणा का अर्थ होता है डिजायर, और अधि का अर्थ होता है जैसे अबव, अबव एंड ओवर। तो जब इसका अध्येषणा शब्द एक बन गया, तो उसका होता है कि वेरी वेरी लॉन्ग होल्डेड डिजायर, अध्येषणा। क्योंकि एषणा शब्द का प्लीज मीनिंग लिखिए, डिजायर, कामना, इच्छा, इसके ये मीनिंग्स हैं बच्चे। अधिक इच्छा, हाँ जी, अध्येषणा यानी कि अधिक इच्छा। और बड़ी ई और ए, ये भी मिलके क्या बनाते हैं? हाँ, सुना नहीं था सच में माधवी, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमने कम सुने होते हैं, केवल संधि के लिए ही माने जाते हैं बेटे। बहुत सारी बुक्स में इन्हीं का प्रयोग होता है, और इन्हीं को उठा के आपको राजस्थान जुडिशरी में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग में आते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान की, हाँ बेटे, डिजायर। सच में शाइन, आपकी राजस्थान की डिजायर है, फिर तो आपको मेहनत थोड़े दिन की है बच्चे। हमारा केवल इसमें ग्रामर आती है प्री में, है ना। बड़ी ई जमा ए, ये बनता है। नदी जमा ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य, इसको दोनों को मिला के बना। क्या बच्चे एमपी सीजे के लिए भी है बच्चे? वो हमारी जो मेन क्लास चल रही है, प्लस क्लास चल रही है यहाँ अन अकेडमी में, उसमें हम सब कुछ कर रहे हैं साथ के साथ, सारे ही स्टेट्स को हम कवर करते हैं बेटे। अब ये देखिए, बड़ी ई यहाँ पर है तो द को बड़ी ई लगी हुई है, ये प्रमाणिक है कि बड़ी ई और ये ए,
नदी जमा ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य बनता है। अब आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं, यदि आप दो दो बार भी इनको लिखकर देखेंगे तो ये आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। अब इसी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है बच्चे, बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको इसके और दिखाती हूँ कॉम्बिनेशंस। वृद्धि यण संधि के बच्चा, यण संधि में अगला जो आपका दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन, वो है छोटी ई जमा अ। क्या बनता है? प्रति, प्रति कहां से आया? ये छोटी ई ये रही और त में छोटी ई ये रही। जमा से पहले मैंने आपको बताया है इस तरफ और इस तरफ जो दो हमें दिखाई देंगे, हम उसको देखकर अपना अलग से आगे जाकर उसका कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बनाते हैं बेटे। अब प्रति प्रति जमा अंग, प्रत्यंग, यानी कि अंग प्रत्यंग आपने लिखा हुआ देखा होगा। इसका अर्थ होता है प्रत्येक अंग मेरे बच्चे, प्रति अंग, प्रत्येक, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब छोटा ऊ में आप देख रहे हैं स में छोटा ऊ लगा है, सु जमा अच्छ, ये वह बनाएगा। और देखो क्या बनाया, स्वच्छ, स्वच्छ। मैं ना आधे स के बारे में आपको यही मेरे ख्याल में आया, मेरे मन में आया कि बच्चों को बताऊं। जब हम आधे आधे अक्षर देखते हैं ना बेटे, तो उसमें हमको ये दिखाई देता है कि अच्छा ये आधा लिखना है, इसका पता कैसे चलेगा? एक ऐसी हिसिंग साउंड आधा स प्रोड्यूस करता है, हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये तो आधा स है। आधा श ऐसे करता है, ये मैंने क्लास में बताया है। और यही छोटे छोटे हमारे तरीके होते हैं जिससे हम अपनी भाषा का, हाँ बच्चे, ऊ की मात्रा भी गायब हो जाती है, क्योंकि ये व का रूप ले लेता है ना, सु जमा अच्छा, ये व बनेगा, इसीलिए स्वच्छ, इसीलिए ऊ की मात्रा गायब होती बेटा माधवी। बस इनको, इनके और अधिक उदाहरणों के साथ आप लिखें। इसी बुक में इनके और भी सारे उदाहरण दिए हैं। ये वाला पीडीएफ जो है लोड हो सकता है, आई थिंक सो। नहीं तो आप 10th की बुक उठाइए जो स्कूल्स में लगी है बेटे, ये वहां से लिया मैंने। ऊ जमा आ क्या बनता है? ये भी वह बनता है। गुरु जमा आदेश, और ये देखो क्या बन गया, गुरवादेश, गुरवादेश। ये हम ऐसे, अरिहंत भी अच्छी है, उसमें इतने सारे उदाहरण नहीं दिए जितने सारे उदाहरण ये 10th की सीबीएसई बुक में हमें मिल जाते बेटा। गुरवादेश यानी कि गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा जी। अब बड़ा ऊ जमा आ, ये वा बनाता है। वधु, वधु जमा आगमन। बुक का नेम कुछ नहीं होता विशाल बेटे, ये एफिलिएटेड टू स्कूल्स होती है बच्चा, ये सीबीएसई की बुक होती है। अदरवाइज इसको मैं देखती हूँ तो सर ये व्याकरण, व्याकरण दर्शिका इसको कहते हैं, व्याकरण दर्शिका इसका नाम लिखा है, सीबीएसई की बुक होती बेटे, उसमें ये सब मिल जाएगा। वधु जमा आगमन, गोल्डन है मैम सीबीएसई की, तो गोल्डन है आजकल, मेरी ये पुरानी है बेटे। वधवागमन कहते हैं इसको, वधवागमन। देखो क्या था और क्या बन गया, है ना। अब वधवागमन का यदि बैक पूछें इसका क्या विच्छेद है, तो आपको 4 ऑप्शंस दी गई होंगी। वधु जमा आगमन, वधु का छोटा कर दिया होगा मात्रा को, या आगमन कर दिया होगा। आपको ये याद रखना है कि वधु जमा आगमन वधवागमन होता है बच्चा। फिर उसके बाद छोटा ऊ जमा ई से क्या बना, वि, अनु जमा इत, अन्वित। अन्वित का, अन्वित का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा मुझे अन्वित का अर्थ? अन्वित, अन्वित का अर्थ होता है युक्त, अन्वित का अर्थ होता है फाउंड। युक्त जो किसी से अन्वित होता है और फाउंड होता है, और हम इसको गूढ़ रहस्य भी बोलते हैं, गूढ़ रहस्य, अन्वित मेरे बच्चे। अन्वित बहुत सारे बच्चों का नाम भी होता है। अब बना कैसे, अनु जमा इत से, क्योंकि ये वी बनना है इसलिए ये अन्वित बन गया। अब अगला कॉम्बिनेशन छोटा ऊ जमा बड़ी ई,
ये वी बना, अनु जमा ईक्षण। अब ये क्या बनेगा, अनु जमा ईक्षण, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण कहलाता है इन्वेस्टिगेशन। जैसे सो एंड सो, उसकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो अन्वीक्षण हम हिंदी में बोलते हैं, अन्वीक्षण चल रहा है। आपको पता ही है ना सभी को कि राजस्थान में बहुत जो कार्यकारिणी भाषा है वो हिंदी है, और बहुत गहरी अच्छी वाली हिंदी है। बड़ा गर्व होता है हमें जब ऐसे कार्यालयों में शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है बच्चे। उ जमा ए, वे बनता है अनु जमा एषण, अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण होता है जांच, एक्सप्लोरेशन। इसको भी हम इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, इसको रिसर्च कह सकते हैं। नहीं पारुल, नहीं बच्चे, मेरी सुबह 9:30 टू 10:30 क्लास होती है यहाँ अन अकेडमी पे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था उसके रूल्स में कि री जमा अ र बनेगा, तो मातृ जमा अनुमति, मात्रानुमति। मातृ जमा अनुमति, मातृ, ये जो री है पाव में, ये री ऋषि डिपिक्ट कर रहा है बच्चे इसको। और ये अनुमति का अ यहां पर है, इसने र हलंत बनाना है। अब ये मात्रानुमति बन गया, मात्रानुमति। त जमा र, त्र बनता है ये वाला त, और यहाँ पे ये वाला र, इसने टुगेदर मिलकर त्र बनाया। कभी कभी होता है हम इतने छोटे से ड्यूरेशन में सारा कुछ समझा नहीं पाते बेटे। अब 1 घंटे की क्लास में 2 टॉपिक्स कराने में हम इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं हो सकते, परंतु जब हम अपनी प्लस क्लास में करेंगे तो हम इसको और डिटेल्स में जाकर करेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समय की थोड़ी सी वो होती है। अब देखिए, पर आपको इतना मैं कह सकती हूँ कि आपको इतना शब्द तो याद रहेगा, मातृ जमा अनुमति, मात्रानुमति। अब देखो, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा यानी कि पिताजी की आज्ञा, ये रा बनता है। ये यदि र बना है तो ये रा बना है। कैसे, त जमा र, यहां त्रा बना गया, और पित्राज्ञा, ये वाला ऋषि वाला री त्र में परिवर्तित कैसे हुआ, ये थोड़ा और हल्की सी डिटेल्स हैं इसके बारे में। त के पाँव में ऋषि वाला री था, ये त्रि बन रहा था, और ये अ के साथ मिलकर इसने त जमा र जमा अ, ये त्र बना दिया मेरे बच्चों। और री ऋषि जमा उ से क्या बना, पितृ उपदेश, पितृपदेश। मुझे इतना तो पता है कि ये जो शब्द हैं, क्या हुआ, किसने ऐसी इमोजी दे दी, क्या नहीं समझ में आया बच्चे। पितृ जमा उपदेश, पितृपदेश यानी कि पिता का उपदेश। rather than posting this emoji, you must ask me the question बच्चे। ऋषि जमा ई, र में छोटी ई लगाकर बनता है, पापाज ऑर्डर, हाँ आरती बिल्कुल ठीक। पितृ, आधा वाला कब होगा, आधा वाला क्या बेटे अप्रतिम, आधा वाला क्या, आधा वाला क्या बच्चे, पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जो हमने पिछले पेज में देखे, जो हम इस पेज में देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर ये सारे शब्द हैं, ये वाले शब्द आपको ऐसे ही लिखते ही याद होने वाले हैं। क्या टाइम लेगा, ये भाग मेरे बच्चों, ये वाला भाग, 6th वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, अनुईक्षण। अप्रतिम, अनु जमा ईक्षण, इसका पूछ रहे हो, अन्वीक्षण का। हाँ, अन्वीक्षण का मीनिंग बताऊं, इन्वेस्टिगेशन बेटे। अन्वीक्षण का अर्थ अनु जमा ईक्षण, आधा ना, हाँ ये आधा हो जाएगा बेटे, अन्वीक्षण। अनु, ये वी बन जाएगा, और ये न आधा रह जाएगा, जैसे अन्वित में रह गया। अनु जमा इत, अन्वित बन गया,
और ये न आधा रह जाएगा और इसको हम बिंदी में भी परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि य र ल व के साथ जितने भी हमारे क्या आते हैं, पंचमाक्षर आते हैं, वो अपने मूल रूप में रहते हैं बेटे। इसलिए हम अन्वीक्षण को न को आधा लिखते हैं क्योंकि ये व है। य र ल व ह के साथ जितने भी हमारे पंचमाक्षर में से कोई भी हमारा वर्ण आता है बच्चे, वो आधे रूप में रह जाता है और वो अपने मूल रूप में भी लगता है। अनु जमा ईक्षण, अन्वीक्षण, उ जमा ई, वी बनाएगा बच्चे। ठीक है, और इसकी मात्रा जो है वो हमारी अलोप हो जाएगी, निकाल दी जाएगी मात्रा। जैसे त्रि में ये निकाल दिया, वैसे अनु में हमने मात्रा निकाली और इसको वे बनाने के लिए न को हमें आधा करना पड़ा। ठीक है अप्रतिम, अब समझ में आया। अब देखिए समय हमें कह रहा है कि केवल हमने थोड़ी सी वृद्धि संधि और यण संधि की है। नेक्स्ट लाइव क्लास में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको जो वो करवा रही थी, समास। समास आपके पास, सभी के पास कोई ना कोई हिंदी की बुक होती है ना। और हिंदी की बुक में प्रत्येक पुस्तक में मेरे बच्चों क्या दिया होता है, समास भी दिया होता है, जिस प्रकार संधि भी होती है। अब पिछले क्लास में हमने क्या किया था पता है, हमने सारे समास किए, केवल दो छोड़ दिए। कौन से? एक अव्ययी भाव और एक हमने छोड़ा कौन सा वाला, तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष के 6 भाग आगे भी होते हैं। वो हम कारक के साथ कैसे पढ़ते हैं, कर्ताने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये ऐसे करके हमें गाना सा बनाना पड़ता है। पर ये बड़ा मजेदार होता है, ये याद भी हो जाता है ना। तो इसलिए डर निकल जाता है। ये वाला गाना सा हमारी टीचर्स हमें गवाती थी और हम अब आपको गवाते हैं क्योंकि हम आपके टीचर्स बन गए, है ना। तो देखो, अब मैं आपको पहले तो अव्ययी भाव समास का जो समास है वो समझा देती हूं। अव्ययी, अव्यय, अव्ययी भाव समास। भा के ऊपर कभी भी शिरोरेखा नहीं जाती है। बहुत किया ना प्रिया स्कूल में, हाँ याद आ जाता है, टीचर्स ऐसे रट्टे लगवाती हैं। अब एडवर्बियल कंपाउंड, इसको हम एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं अव्ययी भाव को। और अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है, किसी भी शब्द का खर्चा ना होना। कोई शब्द खर्च नहीं होता, यथा यथा बना रहता है, यथा कथा। कैसे? अब इसका एक ना मेरी तरफ से बनाई हुई डेफिनेशन लिख लो अव्ययी भाव समास के लिए बेटे, मैं लिखवाती हूं। अव्यय का अर्थ है, लिखो बच्चे, अव्यय, ये वो पूरा है, अव्यय का अर्थ है किसी शब्द का, लिख रहे हैं आप लोग, अव्यय का अर्थ है किसी भी शब्द का कुछ भी व्यय, यानी कि खर्च। खर्च शब्द को मैं प्रयोग में इसलिए लाई, आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये उर्दू शब्द है और मैं सदा ये चाहूंगी कि आप शुद्ध हिंदी को अपनाएं, न कि मिश्रण की हुई हिंदी को, है ना। मेरा ध्येय आप लोगों के लिए यही है कि हम उर्दू से बच के रहें। बच के रहें का अर्थ मेरा ये नहीं कि हमें उर्दू पढ़नी नहीं, हमें अपने राजस्थान, हरियाणा, इन सब के लिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है और उसी को सीखना है बेटे। कुछ भी व्यय और ब्रैकेट में खर्च न होना, अर्थात 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 ज्यों का त्यों, अर्थात ज्यों का त्यों। हाँ जी प्रतिभा,
अव्यय का अर्थ है किसी शब्द का कुछ भी व्यय, मेरे बच्चे व्यय ऐसे लिखते हैं, व्यय और ब्रैकेट में खर्च न होना, खर्च न होना अर्थात ज्यों का त्यों रहना। अब इसकी बुक्स में क्या डेफिनेशन, वेलकम बच्चे, बुक्स में क्या डेफिनेशन होती है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अब मैं एक बात बता दूं आपको कि ये वाली परिभाषाएं राजस्थान के एग्जाम में एज क्वेश्चन आ सकती हैं। एक शब्द को उड़ा देंगे और उसको 4 तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में डालकर, यानी कि एमसीक्यूज बनाकर, गुड इवनिंग ज्योति, ये वाला आसान लगा है ना? अभी मैं उदाहरण दूंगी माधवी, ये फिर आपको एक शब्द गायब कर दिया जाएगा और आपको उसका पूछा जाएगा। तो राजस्थान की प्रिपरेशन करते समय कुछ भी हमें छोटा नहीं समझना, किसी परिभाषा को छोड़कर नहीं जाना, चाहे वो समास की परिभाषा हो, चाहे वो संधि के शब्द हो, कुछ भी। तो हमें 2-3 महीने तो जायज है ना देने, है ना? हमें तो देना ही चाहिए ना, लाभ भी तो हमें मिलने वाला है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जैसे प्रतिदिन हमें लिखा हुआ मिलता है, तो प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। प्रतिपल लिखा हुआ मिलता है तो उसका आगे अर्थ होता है प्रत्येक पल। फिर हमें यथाशीघ्र लिखा हुआ मिलता है। स्कूल में जुडिशरी का सिलेबस देख लेना चाहिए था, सीरियस होके पढ़ते। एक्चुअली आपको पता थोड़ी था आपने लॉ करनी है आरती। प्रतिपल प्रत्येक पल होता है। यथाशीघ्र के आगे लिखा हुआ है जितना भी शीघ्र हो सके, यथाशीघ्र आने की का प्रयास करें, है ना? और यथामति, यथामति यानी कि मति के अनुसार, मति यानी कि बुद्धि के अनुसार। यथा समय, अब देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन के अनुसार ये चल रहा है, पहला पद प्रधान हो और दूसरा समस्त। यथा समय, समय के अनुसार, यथा रूप, रूप के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, आ जन्म, या तो ये प्रति, या तो ये यथा, या तो ये आ, ये तीनों तरह के घूम घूम के हमें ऐसे ही शब्द लिखे हुए मिलते हैं। आजन्म लिखा हुआ मिलता है यानी कि जन्म भर, आमरण लिखा हुआ मिलता है यानी कि मरने तक, और आजीवन लिखा हुआ मिलता है जैसे कि जीवन भर। स्लाइड है नहीं मेरे बच्चे, इसकी स्लाइड है नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमारी हर पुस्तक में, यो मैं आपको अरिहंत बताऊं या मैं आपको सीबीएसई एनसीईआरटी बताऊं, उनमें सब में ये है। मैं तो केवल आपको लिखवा रही हूं, अभी और भी लिखवाऊंगी तत्पुरुष समास को, ताकि आपके पास लिखे हुए नोट्स हो। बुक्स तो सभी के पास होती मेरा बच्चा। आजन्म का मतलब जन्म भर, प्रिया। अब इसके बहुत सारे उदाहरण यदि आपको लग रहा है ना, तो कृपा करके चाहे आप ओल्ड बुक स्टोर पे जाएं, सरस्वती व्याकरण दर्शिका, मेरे बच्चों ये बुक है। ये इतने अच्छे उदाहरण इसमें दिए ना कि आप लोग यदि ओल्ड बुक्स जाकर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको लगेगा हाँ, 1-2 टॉपिक्स के लिए क्या बुक खरीदनी, पर ये इसमें सारा कुछ ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें बेसिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसमें आपको संधि बहुत अच्छी दी हुई है, इसमें समास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मुहावरे हैं। ये बुक आप अवश्य ले लें, ठीक है? अब देखो, अनजाने जैसे कुछ बेशक, सरस्वती व्याकरण दर्शिका, व्याकरण दर्शिका बेटे, सरस्वती व्याकरण दर्शिका। अब बहुत सारे उदाहरण अव्ययी भाव समास के इसमें दिए हुए हैं। इसमें इतना समय व्यतीत करना मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि हमारा कुछ भी आगे इसमें व्यय नहीं हुआ, तो ये अव्ययी भाव समास है। बच्चों, समझ तो आपको आपका शिक्षक दे देता है, उसका अभ्यास करना आपके हाथों में है ना? एक टॉपिक को समझाने में कितनी ही देर लगती है, पर उसको प्रैक्टिस करने में
हाँ, अव्ययी का अर्थ होता है जो खर्च ना हो, स्पेंड ना हो, जैसे कि पैसे, पैसे खर्च ना हो हमारे, पड़े रहें, ज्यों के त्यों रहें, उसको बोलते हैं अव्ययी। प्रैक्टिस इज द की विशाल, वेरी ट्रू बेटे। मैं तो 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे समझा दूंगी, परंतु आपके डीप और डीपर कैसे जाएगा? यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आगे चलते हुए अब मैं तत्पुरुष, जिसको हम डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, अव्यय की डेफिनेशन। हाँ बच्चे, प्रतिभा, अव्यय का अर्थ है, मैंने एक बार फिर से बोला भी था, अव्यय का अर्थ है किसी शब्द का, लिख रहे हैं ना आप, किसी शब्द का कुछ भी व्यय, ब्रैकेट में खर्च, मैं खर्च बोलती हूं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि ख के नीचे आप नुक्ता अवश्य लगाएंगे, खर्च न होना, अर्थात, ये रहा अर्थात, ज्यों का त्यों रहना। अब जैसे इसके उदाहरण है, उदाहरण यथासंभव, यथाशीघ्र, कुछ कुछ शब्द होते हैं जैसे में आप देखते हो यथा से शुरू हुए, आ से शुरू हुए, बे से शुरू हुए, जैसे बेवक्त, बेशर्म, और प्रति से शुरू हुए, प्रतिपल। ये वाले वर्ड्स आपको बता देते हैं क्लियरली। आपको पता है समास को यदि आप ध्यान से देखोगे ना, हमने पिछले वीक जो किया था उसमें भी आपको कुछ कुछ पर्टिकुलरिटीज के थ्रू समझ आ जाता है कि हाँ, अरे ये तो कर्मधारय है, ये तो द्विगु है, इसमें नंबर शो हो रहा है, ये द्विगु है, द्वंद्व शो हो रहा है, और का जो विभक्ति है बीच में सेंटर में। तो ये हमें अपने आप ही ना एक तरह का एक निष्कर्ष निकालना होता है, इसका ये और उसका वो। हम बैठ के जब पढ़ते हैं लिख कर तो हमें समझ में आ जाता है बेटे। ठीक है, अब देखें तत्पुरुष समास क्या कहता है। तत्पुरुष समास में इसका शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है तत्पुरुष का? तत् यानी कि वह, पुरुष यानी कि आदमी, और वह पुरुष यानी कि दूसरा आदमी, तत्पुरुष। पर हमें इसका उदाहरण और इसका मीनिंग लिखने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे क्या हम इसको समझ सकते हैं कैसे? इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त विभक्ति का लोप पाया जाता है। पता है आपको एक बात बोलूं, इसमें ना डेफिनेशंस जो हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई हैं, और इस बुक में क्या दिया हुआ है बड़ा अच्छा, समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, हम अगर एक वर्ड देखें तो गुरु के लिए दक्षिणा, और जो बीच में के लिए वर्ड था वो चला गया, गुरु दक्षिणा रह गया, और बीच का जो शब्द है वो गायब कैसे होता है? अब हम इसमें कैसे पढ़ेंगे पता है इसको? अब तत्पुरुष को हम समझेंगे, मैं इसको रब करती हूँ सारा। तत्पुरुष को हम समझेंगे कर्ता मेरे बच्चे, कर्ता, क्योंकि ये करने वाला है, इसको हम तत्पुरुष को, वह पुरुष जो करता है, कर्ता हम कॉमन रखेंगे। हाँ मेरे बच्चे, इजी लगता है डेफिनेशन, है ना? अब तत्पुरुष की डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो कृपया लिख लीजिए। समस्त पद बनाते समय, लिखो बच्चों, समस्त पद, हाँ गुरु पूर्णिमा, गुरु सौम्या, लिखो बच्चे, समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का, विभक्तियों के स्पेलिंग ऐसे हैं, वि भ विभक्तियों का लोप हो जाता है। बस इसकी इतनी ही डेफिनेशन है। अब हम आए कर्ता। कर्ता यानी कि तत्पुरुष का ओरिजिनल, जो ये हम फर्स्ट समझते हैं, अभी इसके हमने सब पार्ट्स पढ़ने
शुरू नहीं किए। अब फर्स्ट पार्ट है, कर्ता के बाद सबसे पहला जो क भाग है इसका, उसमें आता है कर्म। कर्म, कर्ता ने, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। कर्ता ने क्या किया? कर्ता ने हमें दुखी किया, हमें समास पढ़ने को दे दिया। कर्ता ने कर्म को, मेरे बच्चे, अब ये कर्म में को विभक्ति का लोप होने वाला है। जानो कैसे? जैसे ग्रंथकर्ता, पहला शब्द लिखा ग्रंथकर्ता, ग्रंथ को करने वाला। फिर स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जहां देखोगे को वर्ड का लोप होता जाएगा, को वर्ड निकाल दिया जाएगा। अब इसको क्या समझेंगे? कर्ता ने कर्म को, ये जुड़ गया। अब अगला क्या होगा? मैंने क लिख दिया है, अब आगे जी, मेरे बच्चों को तो पहले ही आता है कर्म को। अब करण, करण, ये वाला तत्पुरुष का भाग है, भाग नंबर 2। करण में जितने भी शब्द हैं उसमें के द्वारा या से, ये दो तरह की विभक्तियां होती हैं जो ज्वाइन करती हैं वर्ड्स को, मेरे बच्चे। गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग बच्चा। और इसमें क्या होता है? हस्तलिखित पहला उदाहरण है, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। मद माता, मद से माता। तो सारे के सारे जब मैं देखती हूं तो इसमें से या के द्वारा, जैसे बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, यानी कि प्रदान हुआ। परंतु से विभक्ति जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है मेरे बच्चे। जैसे मद, मदांध, मद से अंधा। गुरुकृत, गुरु से किया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। सब में आपको से की विभक्ति मिलेगी। अब हमारा बनता जा रहा है कर्ता ने कर्म को करण से। अब आ गया संप्रदान के लिए बेटा, संप्रदान। सौम्या, ये संप्रदान आया बेटा पहले। संप्रदान, ये तत्पुरुष के नाम है बेटा, ये तत्पुरुष का जो सब टाइप है उसके नाम है। संप्रदान के लिए, ये गाना सा गाएंगे अभी हम एंड में। हाँ, संप्रदान के लिए। हाँ मैं बच्चे, हाँ बोलो ना मुकेश, बोलो ना बच्चे, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। संप्रदान के लिए, आपके क्वेश्चन की वेट कर रही हूं मुकेश। अब इसमें क्या है, संप्रदान में के लिए की विभक्ति कैसे, हिंदी में कंफ्यूजन बहुत, कैसे होगा? अभ्यास से होगा मुकेश, बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, यदि आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो ना, आप चौथे दिन या तीसरे दिन से ये कहना ही बंद हो जाओगे कि मैम हिंदी से डर लगता है। बिकॉज हम इतने मजे लेकर करते हैं ना, इतना अच्छा। मुझे पता है कि लाइटर मोमेंट्स और बड़े आराम से पढ़ाती हूँ। और आप आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप देखेंगे कि ये बड़ा आसान है, हिंदी बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चे, टफ बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम्म। अब संप्रदान, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राहुल, यू मिस्ड माय क्लास। ओ कोई बात नहीं बच्चे, 10 मिनट रह गए। हाँ आप जरूर करें मुकेश। अब के लिए हर जगह के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। बहुत सारी ऐसी चीजें। और इसके बाद अपादान आता है सौम्या, अपादान से। अब अपादान में भी से आ गया, अब क्या करें? अब अपादान में से लगाने का अर्थ है अलग होने का भाव। इसको हम साथ में समझते हैं कि जो दूर चला जाता है, सेपरेशन वाला। सुबह वाली मिस हो गई, ओहो,
ओहो, कोई बात नहीं बच्चे, यू कैन सी, यू कैन गो बैक एंड सी। अपादान से अब क्या होता है, पथ भ्रष्ट इसके लिए वर्ड मिला होता है, तो हमें पहले ही पता लगता है कि जो सेपरेट हो रहा है वो वाला से लगा हुआ है, और ये तत्पुरुष कौन सा है, अपादान तत्पुरुष। भय से भीत, पद से च्युत, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला। और इसी तरह से करते करते हम आ गए हैं इसके अंत तक, थोड़ा सा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अपादान से। और इसके आगे अंग भाग में लिखूंगी संबंध। संबंध में क्या होता है, का के की, है ना सौम्या, माधवी, संबंध का के की। अरे का कैसा लिखा गया, संबंध का के की, अधिकरण आ गया एंड में पर। अब ये कौन सा भाग आएगा, च भाग। मैं संबंध काके की पढ़ती हूं, अधिकरण लिख डालूं, फिर पढ़ती हूं। अधिकरण जो एंड वाला तत्पुरुष समास है उसमें आता है में और पर। इसका गाना बन गया। अब हम पहले इसको समझते हैं संबंध में। अब संबंध कैसे पढ़ते हैं, कौन सी विभक्ति, ये तीनों का लोप करना पड़ता है। जैसे वज्रपात, वज्र का पात, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, लखपति, लाखों रुपए का पति, राज रानी, राजा की रानी, दीनानाथ, दीनों के नाथ। ये तीनों के लिखे हुए शब्द हमें मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। विचाराधीन, विचार के अधीन, देवालय, देवों का आलय, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। रिपीटेडली मेरे बच्चों का के की कहीं ना कहीं आता रहता है। और अंत में अधिकरण जो है, संप्रदान में भी क्या, के मैम संप्रदान में था, संप्रदान में के कहा था, संप्रदान के लिए, संप्रदान में के लिए टुगेदर आता है बच्चे, के लिए। 12th तक तो याद था, हाँ बच्चे, मुकेश आई अंडरस्टैंड बच्चे, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा लगन से पढ़ोगे, आपको देखना मजा ही बहुत आएगा कि मुझे हिंदी का ऐसा शब्द ढूंढना है जो किसी को भी ना बताओ, टफ हिंदी, बड़ा मजा आता है बच्चे। अच्छा अब देखो, अधिकरण का क्या शब्द आता है, देशाटन, देश में आटन, वनवास, वन में वास, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। और पर के वर्ड्स कितने हैं, आप बीती, अपने पर बीती, है ना। और इसके आगे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसीलिए हमें ये दोनों विभक्तियां नजर आती हैं, में भी नजर आता है, पर भी नजर आता है। अब हम इस गाने को गाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। ये हम गाते ही आए। ये विभक्तियों वर्ड को थोड़ा ऊपर ही रहने दो, अलग से ही करने दो, क्योंकि मैं विभक्तियां वर्ड आपको बताने के लिए बताया था। ये जो सब भी हमने लिखी हैं, ये जो गायब हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब विभक्तियों के नाम है बच्चे, जो इनको ज्वाइनिंग करवाती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। यदि इसको गाने को हमने याद किया तो सारा का सारा तत्पुरुष समास यूं चुटकियों में समझ आएगा। और आपको बुक्स में इतने वर्ड्स दिए हुए हैं कि आपको पता भी चल जाएगा कि यदि जन्मांध लिखा है तो जन्म से अंधा है, और ये कौन सी है, अपादान वाली है, अपादान तत्पुरुष है। यदि मैंने गृह प्रवेश लिखा है तो गृह में प्रवेश, तो ये अधिकरण है। इस तरह की प्रैक्टिस हमें मेरे बच्चे मिलती जाती है। हम जब किसी सब्जेक्ट से दूर होते हैं ना मुकेश, आपका डर बहुत ही जैसे ना ऑब्वियस है मेरे बच्चे,
क्योंकि किसी चीज को छुआ ही नहीं बहुत देर से। इसलिए बाकी जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने भी अनअकैडमी को ऑप्ट नहीं किया है, तो उनके लिए मैं कहूं कि अनिल खन्ना सर और उनकी टीम, ये आप लोगों को अपने लॉ के लिए तो परफेक्ट करेंगे ही। रजनी जोशी मैम और मैं आपको हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको इसमें भी पारंगत कर डालें। ठीक है, हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को पकड़ बना रहे हैं बच्चों के मन में, ताकि एक एक हमें हिच होती है, नहीं हिंदी नहीं लिख सकते, नहीं, पर हम यथार्थ में पहुंच जाते हैं बेटे जब हमें पेपर सामने लिखा हुआ मिलता है, और वो भी इतना टफ। हरियाणा का ले लो, राजस्थान का ले लो, ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने काफी मुश्किल हो जाते हैं यदि आपने इसका अभ्यास न किया हो। ठीक है, आज हमने अपना समास खत्म किया। अब समास की जितनी भी प्रकार हैं वो क्या है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। प्री में नहीं आता अमित, हाँ जी बेटे, बिल्कुल नहीं आता। केवल राजस्थान की प्री में ये 15 क्वेश्चंस आते हैं, और किसी के प्री में आता नहीं है, मेंस में ही आता बेटे। अब समास के भेद एक बारी फिर से रिपीट करती हूँ। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 6 समास, जिसमें से केवल तत्पुरुष समास के 6 सब टाइप्स आते हैं और किसी के नहीं आते बेटे। सब टाइप्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही वाला बच्चा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, बस इतना ही होता है। और ये बोलते रहो 8-10 बार, हमें बड़े अच्छे से याद हो जाता है ना। मेंस में आता है बच्चे, हाँ मुकेश, मेंस में आता है बेटे, आई नो दिस। अब देखो, यदि मैं आपसे पूछूं किसी का एक उदाहरण पूछती हूँ, जैसे हम करते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में हम बहुत सारे उदाहरण हमें बहुव्रीहि से मिल जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी, वो एक पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। और सुलोचना, सुलोचना यदि लिखा हुआ है उसका अर्थ है सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात कोई भी स्त्री विशेष, कोई भी विशेष स्त्री इसकी आंखें सुंदर है, वो सुलोचना कहा जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि यदि भगवान के नाम पे बहुव्रीहि समास समास बना है तो वो भगवान का नाम पूछा जाएगा, किसी का भी पूछा जा सकता है बच्चे। जैसे तिमंजिला, तिमंजिला इमारत है, तो 3 है मंजिलें जिसकी, अर्थात कोई मकान विशेष, कोई घर विशेष, है ना। हाँ, मृग नयनी, हाँ मृग जैसे नयन है जिसके, कोई भी स्त्री विशेष। नीतू वेरी गुड, है ना। दिगंबर, दिगंबर होता है दिशाएं ही है वस्त्र जिसके, अर्थात नग्न, कोई भी मुनि, कोई भी जैन मुनि या कोई भी व्यक्ति विशेष जो नग्न है और वो दिगंबर हैं, यानी कि दिशाएं जिनके वस्त्र हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि क्या है, पीत, पीत का अर्थ होता है पीला मेरे बच्चे। अजानु बाहु, अजानु का बाहु का अर्थ होता है जिसकी बाजू, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी होती हैं, उसको कहते हैं अजानु बाहु। चतुर्भुज, बहुत सारे उदाहरण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी, है ना। अण है अंत में। बस आपका जो एक डिटर्मिनेशन है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। बस आपको एक डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। हिंदी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और इस राष्ट्रभाषा का सम्मान हमें करना चाहिए, है ना। इसलिए आप बिना किसी डर के अपनी हिंदी को बैठ के, यदि आप कहीं भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी, अपितु मैं ये कहूंगी कि आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको हिंदी सरल लगने लगेगी, पंजाबी सरल लगने लगेगी मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हमारी क्लास का जो समय है वो ओवर हुआ चाहता है, ओवर हो रहा है। I thank all of you to join here, who have joined here.
मुझे तो हिंदी पढ़ा के बहुत आनंद आता है। आपकी राय है? आपको कैसा लगता है हिंदी पढ़ के? हमारी ये लाइव क्लासेस चलती रहेंगी और मैं चाहती हूँ, थैंक यू प्रतिभा। मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी से एक सामंजस्य बिठाएँ, हिंदी से प्रेम करें, तो आपको ये टफ लगनी बंद हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। पता है हमारा सारा जो एक्सप्रेशन होता है, वो हमारी भाषा ही दे पाती है ना? यदि हमारे पास मन में भावनाएँ हों और भाषा का ज्ञान न हो, तो कैसे हम आपको अपने आप को व्यक्त करेंगे? नहीं कर सकते ना? इसलिए। ओके, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच। आप सभी को प्यार भरी सप्रेम नमस्ते। Unacademy. Let's crack it.